नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ये सवाल है, एक व्यक्ति 1 रुपये की 12 टोपी बेचने पर अगर उसको 20% की हानि होती है तो बताओ कि वह 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टोपी बेचनी चाहिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अपने पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की लाभ आने की अपने को कुछ सूत्र आने चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। और लॉस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे हमारे पास एसपी तो है सेलिंग प्राइस जिसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य, और सीपी है कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। पी यहाँ पे प्रॉफिट है और एल यहाँ पे लॉस है। और अब अपने पास अगर हम प्रॉफिट प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है हमारे पास प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। इसी तरह से अगर लॉस प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो बात करते हैं अपन इस सवाल की जो कि पूछा गया है। एक व्यक्ति 1 रुपये की 12 टोपी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति कितनी टोपी बेचनी चाहिए। तो मित्रों, इस सवाल को करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि एक टोपी का क्रय मूल्य, तो दोस्तों एक टोपी यहाँ पे हम देखते हैं 12 टोपी बेचने पर एक व्यक्ति को, यानी 1 रुपये की कितनी टोपी बेच रहे हैं अपन यहाँ पे 12 टोपी, यानी कि 12 टोपी का बेचने पर, यानी कि 12 टोपी का एसपी बराबर कितना हो रहा है 1 रुपये। 12 टोपी का एसपी 1 रुपया हो रहा है, तो एक टोपी का एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है 1/12 रुपये। तो एक टोपी की सेलिंग प्राइस हुई है हमारे पास 1/12 रुपये। हमारे पास इसको बेचना है 20% हानि होती है, यानी कि 1 रुपये की एक टोपी बेचने पर, यानी 1/12 रुपये में एक टोपी बेचने पर उसको हानि होती है कितनी, 20% की हानि होती है। तो अपन यहाँ पे इसका सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास लॉस प्रतिशत का सूत्र है, लॉस प्रतिशत बराबर है हमारे पास लॉस बटा सीपी इंटू 100। और लॉस बराबर हमारे पास लॉस प्रतिशत कितना दे रखा है हमारे पास 20%। लॉस प्रतिशत दिया गया है हमारे पास 20%। तो लॉस प्रतिशत की जगह पे हम रख देंगे 20%। लॉस बराबर है सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू कितना हो गया 100। तो यहाँ पे हमारे पास 20 बराबर सीपी हमें ज्ञात करना है माइनस एसपी कितना है हमारे पास 1/12 इस बटा सीपी इंटू 100। इसके बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 लगा सकते हैं। इधर 20% बराबर इन दोनों के बटे में सीपी, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 सीपी बटा 1 माइनस 1/12। दोनों के बटे में एलसीएम लिया 12, 1 का भाग दिया 12 बार, तो 12 सीपी माइनस 1 इंटू में है 100। इस सीपी का हम पक्षांतरण कर सकते हैं। यहाँ पे 20% 12 सीपी माइनस 1 बटे में, इसको अगर नीचे लें तो क्या हो जाएगा 12 सीपी इंटू में हमारे पास है 100। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट सकते हैं 5 बार। बटे की संख्या इसका पक्षांतरण कर देंगे
तो गुणा में जाएगा, यहाँ पे है 12 CP बराबर 5 है, इधर गुणा में तो 12, इस 12 CP को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 CP माइनस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। इस 5 का पक्षांतरण इस तरफ कर दो और 12 CP का पक्षांतरण RHS में कर दो, तो 5 बराबर हुआ हमारे पास 60 CP माइनस 12 CP। 5 बराबर हुआ 60 माइनस 12 CP, 60 CP में से 12 CP घटाएंगे तो हमारे पास बचा 48 CP। 48 का पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि हमारे पास आया CP बराबर 5/48 का पक्षांतरण किया तो बटे में जाएगा 48, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आया 5/48 रुपये। तो दोस्तों हमारे पास एक टोपी का विक्रय मूल्य था 1/12 रुपये और एक टोपी का क्रय मूल्य आया हमारे पास 5/48 रुपये। अब उसने कहा है कि यदि इसी टोपी को लाभ कमाना है, 1 रुपये की कितनी टोपी बेचे जिससे कि उसको कितना लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो एक टोपी जितना 20% का लाभ होगा उतने 1 रुपये की बेचने पर लाभ होगा। तो अपन इसमें देखते हैं 20% का लाभ, तो इसका लाभ निकालते हैं CP का। तो यहाँ पे हमारे पास CP का इसका 5/48 का कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है वो, 20% का 20% लाभ कितना होगा, तो 5/48 का की जगह पिंटू लगाओ 20/100, 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार और 5 से 5 1 बार, यानी कि कितना है 1/48 रुपये का कितना हुआ लाभ हुआ, यानी लाभ बराबर हमारे पास आया 1/48 रुपये। तो 1/48 तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी SP, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा CP प्लस प्रॉफिट। CP हमारे पास है कितना 5/48 और हमारे पास प्रॉफिट आया कितना 1/48। दोनों का LCM लो, दोनों का LCM आया 48, तो 5 + 1 तो यानी कि 6/48। 6 से काट दो, 6 पंची 6 से 6 48, यानी 1/8, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आया 1/8 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आया है ये एक टोपी का विक्रय मूल्य है, यानी कि एक टोपी का विक्रय मूल्य हमारे पास है 1/8 रुपये। तो 8 टोपी का विक्रय मूल्य होगा 1/8 × 8 से गुणा कर दो, यानी कि 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये में कितनी टोपियाँ आएगी, 8 टोपी बेचनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, यानी कि 1 रुपये में हमें 8 टोपी बेचनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी आंसर, 8 रुपये इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर कोई और भी सवाल है जिसमें आप लोगों को डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मित्र ने उन्होंने भेजा था, तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिया हूँ। अगर और भी कोई समस्या आपको किसी सवाल में आती है तो मुझे निश्चित तौर पर सेंड कीजिए, मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और मेरे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।